जोहार साथियों, ताई इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से देखा जाए रांची जिला के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में जानेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो रांची जिला के चौकीदार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सब पर्यटक स्थल जो देख रहे हो ये हम लोग जो है प्रखंड वाइज देखेंगे। क्योंकि देखिए रांची जिला का जो चौकीदार की जो परीक्षा होगी ना, तो उस पर जिला से संबंधित जो है वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। वहां पर सिलेबस ही दिया है कि जिला से संबंधित इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, तो यहाँ पर प्रखंड से जुड़ी भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो रांची जिला का जो सबसे जो प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र जो देख रहे हो, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे पहले, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पर जाया करते थे। ये जो देवड़ी मंदिर जो देख रहे हो ना, ये NH-33 रोड के एकदम बिल्कुल ही आपका नजदीक में ही आपको मिलेगा, यानी रोड किनारे है। तो ये मंदिर फेमस है यहाँ पर रांची जिला का। उसके बाद आइए पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर आपका रांची टाउन में ही आपको मिलेगा, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देख रहे हो आप लोग यहाँ पर आइए जगन्नाथपुर मंदिर। ये भी रांची जिला का यानी रांची क्षेत्र में ही ये पड़ता है, तो ये भी आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसके बाद आइए कुछ यहाँ पर गार्डन देखिए, टेगर हिल हो गया, रॉक गार्डन यहाँ का प्रसिद्ध है। फिर बिरसा जैविक उद्यान, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ये मेकन स्टेडियम जो देख रहे हो, यहाँ पर क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच यहाँ होता है, तो ये भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो कांके डैम, फिर यहाँ पर देखिए गेतलसूद डैम जो यहाँ की सबसे बड़ी डैम है। फिर आप ध्रुवा डैम देखिए, इधर आपका खेलगांव जो देख रहे हो, यहाँ पर 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था। फिर इधर आप लोग सूर्य मंदिर। तो ये सब जो पर्यटक स्थल है, जो रांची का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल जहां पर घूमने लायक क्षेत्र है, तो ये सब पर्यटक स्थल आप लोग घूम सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये पर्यटक स्थल और बहुत ही सुंदर भी आपको देखने में है। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर रांची का जो है प्रखंड वाइज हम लोग जो है वहां उस प्रखंड की कुछ खास चीजों को हम लोग देखते चलेंगे। वहां कौन सी पर्यटक स्थल खास है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, वहां से कोई व्यक्ति फेमस है, तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम रांची जिला की बात करेंगे, तो रांची जिला में याद रखिएगा 2 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? तो यहाँ पर 2 अनुमंडल। एक यहाँ से इधर यदि आप देखोगे ना, ये बुंडू अनुमंडल है। कौन सा है? तो बुंडू याद रखिएगा, ये बुंडू अनुमंडल। बुंडू अनुमंडल में जो है 4 प्रखंड है। कितना? 4 प्रखंड। और उसके बाद जो बाकी जो देख रहे हो ना, इधर वाला क्षेत्र है, ये है आपका रांची सदर। कौन सा है? तो रांची सदर। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल, एक बुंडू और दूसरा रांची सदर। रांची सदर में जो है यहाँ पर आपका 14 यहाँ पर प्रखंड है। कितना? 14। 14 प्लस 4, तो रांची जिला में टोटल 18 प्रखंड है। इन 18 में से 18 प्रखंड की खास बातों को अभी हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, ये देखिए सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रांची जिला का तमाड़ प्रखंड। देखिए तमाड़ प्रखंड का जो लोकेशन देख रहे हो इधर है आपका, इधर से हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इधर दक्षिण साइड में देखा जाए रांची जिला का, ये आपका तमाड़ प्रखंड पड़ता है। तो आइए तमाड़ प्रखंड की कुछ खास चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए तमाड़ प्रखंड जो देख रहे हो, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध है वो आपका देवड़ी मंदिर। यानी अगर आपको पूछेगा कि देवड़ी मंदिर रांची जिला का किस प्रखंड में अवस्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये आपका तमाड़ प्रखंड में ही अवस्थित है। देवड़ी मंदिर की और खास बातें को देखिए, यहाँ पर देवड़ी मंदिर में माँ दुर्गा की यहाँ पर 16 भुजी यहाँ पर आपको देवी की मूर्ति मिलेगी। 16 भुजी देवी, ठीक है। तो माँ दुर्गा की 16 भुजी की देवी की मूर्ति कहाँ पर अवस्थित है पूछेगा, तो ये आपका देवड़ी मंदिर में। और एक यहाँ पर प्रसिद्ध और एक चीज है हराडी मंदिर। यहाँ पर भी जो है माँ दुर्गा की यहाँ पर 8 भुजी यहाँ पर आपको देवी मिलेगी, ठीक है। 8 भुजी, यानी इसकी भुजा जो है ना वो 8 भुजा है, और देवड़ी मंदिर में 16 भुजा है। और पूछेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो 16 भुजी देवी कहाँ है? तो देवड़ी मंदिर, ये भी आपका तमाड़ में ही है। तमाड़ का देवड़ी गांव ही पड़ता है, ठीक। दूसरा हराडी मंदिर जो देख रहे हो, ये आपका तमाड़ में ही थोड़ा सा NH-33 से थोड़ा सा इसमें अंदर जाना पड़ेगा। और ये कांची नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है पूछेगा, तो कांची नदी याद रखिएगा, ठीक है। कांची नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित है, और यहाँ पर 8 भुजी देवी है। यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, देवड़ी मंदिर और हराडी मंदिर जो देख रहे हो, ये किस समय इसका निर्माण किया गया था? तो देखिए इधर आपका जो पाल वंश का जब शासन चल रहा था ना बिहार में, पाल वंश का, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व जो बिहार क्षेत्र देख रहे हो ना, इधर पाल वंश का शासन चल रहा था। तो उस समय जो है इन सब मंदिरों, यानी झारखंड का मैक्सिमम जो मंदिर जो देख रहे हो ना, ये पाल वंश के शासन काल में ही ये सब मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये पाल वंश के शासन जब इधर चल रहा था, तो उस समय इन सब मंदिरों का निर्माण किया गया है। तमाड़ प्रखंड का और एक प्रसिद्ध यहाँ पर देखिए सुरंगी जलाशय परियोजना। कौन सी जलाशय परियोजना है? तो सुरंगी जलाशय परियोजना, ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो अगर आपको पूछेगा कि झारखंड का सुरंगी जलाशय परियोजना ये किस जिला में है,
तो जिला अगर आपको पूछेगा तो रांची जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? रांची जिला। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि रांची जिला का किस प्रखंड में सुरंगी जलाशय है, तो सुरंगी जो जलाशय जो देख रहे हैं ना, वो कहाँ पर है? तो ये आपका तमाड़ प्रखंड। तमाड़ प्रखंड में सुरंगी जलाशय अगर आप जाना चाहते हो तो इसके लिए मार्ग आपको बता रहे हैं। एक क्षेत्र है यहाँ पर रड़गांव। तो सर आप इतना क्यों अंदर से बता रहे हो? देखिए रड़गांव याद रखिएगा, रड़गांव। ये गांव लिखने का यहाँ पर अनिवार्य है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए रड़गांव जो देख रहे हो ना, यहाँ से इसका मार्ग है और इसको स्थानीय लोग जो है ना विजयगिरी डैम के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर आपको सुरंगी जलाशय नहीं रहेगा तो वहां पर क्या रह सकता है? तो विजयगिरी डैम रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो विजयगिरी डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये कौन सा है? सुरंगी जलाशय। और ये संयुक्त रूप से इसमें दो जिला को इसमें फायदा होती है, एक आपका रांची जिला और दूसरा सरायकेला खरसावां। कौन सा जिला हो जाएगा? सरायकेला, सरायकेला खरसावां। यानी सरायकेला खरसावां जिला को भी इस जलाशय से जो है लाभान्वित होता है। तो ये दो जिला का ये संयुक्त यहाँ पर क्या है? ये आपका जलाशय परियोजना है। नेक्स्ट है ये रड़गांव का नाम यहाँ पर क्यों लिए सर? तो देखिए रड़गांव जो क्षेत्र देख रहे हो ना, यहाँ पर एक आपका आयुर्वेद अस्पताल है। तो ये आयुर्वेद अस्पताल के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पर तमाड़ में एक क्या है? आयुर्वेद अस्पताल। और वो कहाँ है पूछेगा तो ये आपका रड़गांव में आयुर्वेद अस्पताल। इसका आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका विस्तार से वहां भी बताया गया है। तो देखिए रड़गांव में क्या है? तो आयुर्वेद अस्पताल। और उसी से इस जो सुरंगी जलाशय जो देख रहे हो ना, इसका मार्ग है। अब नेक्स्ट है ये तमाड़ में। तमाड़ में देखिए पहले जो है ना, यानी स्वतंत्रता से पहले जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ करता था। तो तमाड़ विद्रोह के बारे में यहाँ पर प्रसिद्ध है। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह जो देख रहे हो ना 1782 से 83 के बीच हुआ था। ऐसे तमाड़ विद्रोह अलग अलग समय में हुआ है। तो 1782-83 में जो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था ना, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने? ठाकुर भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह। तो इसको याद रखिएगा। ऐसे तमाड़ विद्रोह का जो है अलग से इसका एक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तमाड़ विद्रोह क्योंकि एक बार ये नहीं हुआ, ये अलग अलग टाइम पे तमाड़ विद्रोह हुआ है, तो इसीलिए इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो तमाड़ विद्रोह पूछेगा कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह जो है 1782-83 में। और उस समय नेतृत्व कौन किया था तमाड़ विद्रोह का? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह, याद रखना है। तो ये सब चीज जो देख रहे हो ये आपका तमाड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। और एक दो चीज यहाँ पर देख लीजिए, और एक चीज यहाँ पर तमाड़ का जो दिवड़ी गांव जो देख रहे हैं ना, यहाँ का एक व्यक्ति प्रसिद्ध है जिसका नाम है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ये कहाँ के रहने वाला है पूछेगा? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो देख रहे हैं ये पद्मश्री है, और ये इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान भी अभी है। तो ये भी आपका तमाड़ के ही आपका रहने वाला है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब जो अभी आपको बताएं ये तमाड़ का प्रसिद्ध चीज है। तमाड़ में एक नदी यहाँ पर बहती है, उसको भी याद रखिएगा। तमाड़ में इस तरह से एक नदी यहाँ पर बहती है, इसको कहा जाता है कोकरा, या स्थानीय लोग इसको करकरी के नाम से जानते हैं। कोकरा नदी आपको देखने को मिलेगा, ये आपका तमाड़ में ही। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे प्रखंड में, चलते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, अब यहाँ पर जो प्रखंड आया है, देखिए रांची बुंडू प्रखंड। तो रांची का बुंडू प्रखंड पे आइए, बुंडू का कुछ खास चीजों को देखते हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका बुंडू प्रखंड। अब देखिए बुंडू का दो चीज फेमस है, एक दसम जलप्रपात और दूसरा जो देख रहे हो यहाँ पर सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा आपका खूबसूरत, और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो आपका दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी पे है? तो याद रखिएगा कांची नदी पर है। किस नदी पे है? तो कांची नदी। और ये तो आपका बुंडू में, और बुंडू में ये कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में है? तो ये आपका प्रधान नगर पे है। प्रधान नगर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ का सूर्य मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है, और एक क्या दसम जलप्रपात। तो यहाँ का दो ही क्षेत्र जो है ज्यादा फेमस है, कहाँ का? बुंडू। अब बुंडू में और छोटा छोटा भी ऐसे मंदिर है, लेकिन वो सब से कभी क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए वो सब पे हम लोग नहीं चलेंगे। अब देखिए अभी बुंडू तमाड़ दो क्षेत्र आ गया ना, तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है। बुंडू और तमाड़ जो क्षेत्र देख रहे हो ना, यहाँ से एक प्रसिद्ध नदी जो इतिहास में, जो पुराने समय में ये ज्यादा प्रसिद्ध थी, तो इस क्षेत्र से जो है यहाँ पर बुंडू तमाड़ क्षेत्र से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है तजना। तो तजना नदी याद रखिएगा, ये कहाँ से निकलती है पूछता है परीक्षा में। तो ये बुंडू तमाड़ जो क्षेत्र देख रहे हो यहाँ से ये नदी निकलती है। तो चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है बुंडू से। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग आगे। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रखंड आपको दिख रहा है, एक हो गया ये तमाड़, दूसरा नंबर पे बुंडू देख लिए। अब आइए यहाँ पर सोनाहतू, रांची का सोनाहतू प्रखंड। सोनाहतू प्रखंड में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर दो चीजें फेमस है।
एक यहाँ पर देखिए प्राचीन शिव मंदिर, ये आपका सोनाहतू का हारिन गांव में ये मंदिर है, ठीक है। ये भी एक समय जब एक समय इसमें आपका गोली चल रहा था अंग्रेजों और तमाड़ विद्रोह जब हुआ था ना, तो उस समय तो इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपका प्राचीन शिव मंदिर ये कहाँ है, तो ये हारिन यानी सोनाहतू क्षेत्र में ही ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सोनाहतू का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ना, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको इस वर्ष जो है ये आपका स्वच्छ विद्यालय का इसको पुरस्कार मिला है। तो करंट अफेयर में आप लोग इसको याद रखिएगा कि रांची जिला का वो कौन सा स्कूल है जिसको स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला है, तो वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये कहां पर है, तो ये आपका सोनाहतू में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका सिल्ली प्रखंड। सिल्ली थोड़ा सा ज्यादा है क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का जो विधायक सिल्ली क्षेत्र का सुदेश महतो जी हैं, तो बोला था कि सिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सिल्ली प्रखंड में अगर हम यहाँ पर आए हैं तो अब देखते हैं यहाँ पर सिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध है ये आपका हिंडाल्को, ये आपका मुरी में। तो देखिए हिंडाल्को जो है एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है और इसकी स्थापना 1938 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1938 में याद रखिएगा इसकी स्थापना किया गया था, ये हिंडाल्को मुरी। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ से तैयार किया जाता है। दूसरा यहाँ पर आइए, सिल्ली में ही आपको मिलेगा मूरी टुंगरी पार्क। तो मूरी क्षेत्र सिल्ली का ही आता है, तो मूरी टुंगरी पार्क भी यहाँ पर है। हिरन पार्क सिल्ली, ये भी आपका कहां पर है, सिल्ली में। नेक्स्ट है ये गुंज मेला, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। गुंज मेला जो देख रहे हो ना, यहाँ पर यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं गुंज मेला में, ठीक है। तो इस तरह से ये गुंज मेला जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग यहाँ पर छौ नृत्य जो देख रहे हो ना, छौ नृत्य का एक साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर नृत्य करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आइए, चिल्ड्रेन पार्क यहाँ का फेमस है, ये आपका सिल्ली का। उसके बाद देखिए मुरी जंक्शन का जो है अभी नाम बदल के रघुनाथ महतो, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी जो रघुनाथ महतो है ना, तो उसके नाम से इसका नाम अभी देखा जाए मुरी जंक्शन का नाम बदला जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पर कुछ पहाड़ी है और इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी आप लोग साउथ में सुने हो, तो ये साउथ में सुने हो, लेकिन यहाँ सिल्ली में भी ये नीलगिरी पहाड़ी आपको मिलेगा। हाथी पहाड़, कुही पहाड़, मुर्गी पहाड़, कोचो पहाड़, हजाम पहाड़, तो ये सब पहाड़ जो है कहाँ है पूछेगा, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका सिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका अनगढ़ा प्रखंड। अनगढ़ा प्रखंड में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी रांची तरफ से जो नदियां निकलती है ना, ये अनगढ़ा क्षेत्र से होते हुए जाती है। और इधर आपका पठारी क्षेत्र आपको पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत सारे आपका झरना देखने को मिलेगा। तो ये आपका अनगढ़ा प्रखंड, ये वाला लोकेशन पे आइए। अब देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो प्रसिद्ध है पूरे एशिया में, एशिया की सबसे बड़ी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई भी आप लोग याद रखिएगा, 74 मीटर। कितनी ऊंचाई है, तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है हुंड्रू जलप्रपात की। ये किस नदी में है पूछता है, तो ये कौन सी नदी पे है, तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पे ही ये आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहां पर है, तो ये अनगढ़ा प्रखंड में ही है। तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात ये सबसे बड़ी जलप्रपात है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 74। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात का और एक नाम है गौतम धारा, इसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। गौतम धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि कभी जो है गौतम बुद्ध एक समय इधर साइड मार्ग में जब आए थे, तो उस समय जोन्हा जलप्रपात जो देख रहे हो ना, वहां पर स्नान किए थे, तो इसीलिए इसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये गौतम धारा और इधर एक आपका सीता जलप्रपात, तो ये दोनों जो जलप्रपात जो देख रहे हो ना, ये आपका राढ़ू नदी पे है। कौन सी नदी, तो राढ़ू याद रखिएगा। और ये सभी आपका कहाँ पर है, तो अनगढ़ा में राढ़ू नदी, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो देख रहे हो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, और जोन्हा और सीताफल जो देख रहे हो ना, ये दोनों राढ़ू नदी। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए ये सब जलप्रपात भी आपको यहाँ पर मिलेगा अनगढ़ा में। सनुआ जलप्रपात, चूर्नी चूरिन, सोनम बाहिया लोहरा और एक पुटदाग। तो देखिए ये तो तीनों याद रहेगा पहले, हुंड्रू जोन्हा सीताफल, ये एक ही मार्ग में आपको उधर ही आपका है। सनुआ भी उधर ही, तो सनुआ, चूर्नी चूरिन, सोनम बाहिया लोहरा और पुटदाग, इसको याद रखिएगा। ये सब भी आपका कहाँ है, अनगढ़ा प्रखंड में ही है। देखिए रांची जिला में दो कल्याण हॉस्पिटल है, जिसमें से एक जो है कल्याण हॉस्पिटल आपको मिलेगा कहाँ पर, तो अनगढ़ा में, और दूसरा रातू प्रखंड में। तो अभी वाला देख लीजिए, एक कल्याण हॉस्पिटल कहाँ है, तो अनगढ़ा में, और दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, तो रातू प्रखंड में आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रखंड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
रांची का अरमाझी प्रखंड है। तो देखिए रांची का जो अरमाझी, कभी कभी इसको रांची के नाम से भी इसको देखिए अरमाझी प्रखंड को नहीं, लेकिन ये सब कुछ कुछ चीजें जो है ना वो कहाँ है पूछता है डायरेक्ट उस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए रांची का अरमाझी प्रखंड में प्रखंड से रिलेटेड प्रश्न कभी कल पूछेगा तो उस पर किस तरह से आएगा। तो देखिए रांची का अरमाझी प्रखंड जो देख रहे हो ना, यहाँ पर एक प्रसिद्ध है, अभी हाल में ये बना है, अरे अगरमच्छ लिखा है, मगरमच्छ यहाँ पर होगा, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन मूटा। तो मगरमच्छ का प्रजनन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मूटा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र यहाँ पर खोला गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये रांची में ही है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि ये किस प्रखंड में है रांची का, क्योंकि यहाँ पर जिला से संबंधित जीके का प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा प्रखंड में पड़ता है मूटा, तो मूटा जो क्षेत्र देख रहे हैं ना ये आपका अरमाझी प्रखंड। नेक्स्ट आइए, बिरसा जैविक उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये रांची, रांची में कहाँ है, तो अरमाझी प्रखंड, तो ये भी आपका प्रसिद्ध है। और बिरसा जैविक उद्यान जहां पर है ना, वहां पर अभी जो है हाल में वहां पर एक तितली पार्क बना है, यानी बटरफ्लाई पार्क। ये देखिए ये बटर तितली पार्क जो देख रहे हो ना, ये देखा जाए उत्तर पूर्व भारत, ठीक है, यानी उत्तर या उत्तर पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का जो है सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, तो ये रांची में ही। और ये आप लोग देख सकते हो, और बहुत कोई अगर उधर साइड का है तो आप लोग घूम भी लिए होंगे। तो ये आपका तितली पार्क का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ये सब कहाँ है, और माझी में। गितलसू डैम प्रसिद्ध है, ये सबसे बड़ा डैम है, यानी रांची जिला का अगर आपको पूछेगा सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो गितलसू डैम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रांची का कांके प्रखंड, कांके में देखिए बहुत चीज है। तो कांके यहाँ पर देखिए, कांके क्षेत्र जो है ना ये बहुत बड़ा क्षेत्र को यहाँ पर ले रहा है, ये देखिए। और माझी इधर अनगढ़ा और इधर नामकुम को, इधर थोड़ा नगड़ी और रातू को छोड़ दिया जाना, तो रांची का जो मेन जो लोकेशन है ना वो सारा लोकेशन, जैसे मोराबादी क्षेत्र हो गया या टेगर हिल वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका कांके प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए मोराबादी ये सब में रहेगा ना, तो उस सब में डायरेक्ट पूछता है ये कहां पर है, तो रांची आंसर हो जाता है। ये प्रखंड वाइज इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो है प्रखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, तो उसके लिए हम आपको ये सब आपको बता रहे हैं। तो देखिए कांके प्रखंड जो देख रहे हो ना, कांके प्रखंड में ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से सबसे पहले यहाँ पर देखिए नवम और रारहा जलप्रपात। तो कांके प्रखंड में एक ही जलप्रपात यहाँ पर याद रखिएगा, नवम और रारहा। तो ये एक जलप्रपात है जो कांके प्रखंड में आपको पड़ता है। उसके बाद जो है कांके डैम, कांके डैम जो है ना रांची जिला का देखा जाए ये सबसे पुराना ये आपका पर्यटक क्षेत्र है। यानी सबसे पहले जो है पर्यटक क्षेत्र देखिए यहाँ इधर साइड कहीं ऐसा बना नहीं था, लेकिन कांके डैम जो क्षेत्र देख रहे हैं ना उधर पर्यटक के रूप में पहले ही आपका प्रकृति के द्वारा उसको बना दिया गया। तो ये आपका कांके डैम सबसे पुराना जो है क्या पर्यटक क्षेत्र है। अगर आपको पूछा है कि रांची जिला का सबसे पुराना पर्यटक क्षेत्र कौन सा है, तो कांके डैम याद रखना है। नेक्स्ट आइए पतरातू जलाशय जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है पूछेगा तो इसको रांची याद रखिएगा, कौन सा, रांची, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पतरातू घाटी, ये देखिए पतरातू जलाशय और पतरातू डैम जाओगे ना तो उसमें आपको घाटी मिलेगा, और घाटी इतना खूबसूरत है कि कहना नहीं, ये आप लोग देख सकते हो पतरातू, इसको जिलेबी घाटी भी कहा जाता है। तो देखिए पतरातू जो घाटी जो देख रहे हो ना ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका रांची में ही याद रखना। लेकिन रांची में प्रखंड अगर आपको पूछेगा ना तो याद रखना कहाँ, कांके प्रखंड। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए गोंडा पहाड़ी, गोंडा पहाड़ी जो देख रहे हो ना, ये जो चट्टान जो देख रहे हो गोंडा पहाड़ी, इसी चट्टान से रॉक गार्डन का भी निर्माण किया गया है। तो कौन सा चट्टान से किया गया, तो गोंडा पहाड़ी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। कहां पर है, तो ये आपका कांके में है, कौन सा जगह में, कांके। और इसी से रॉक गार्डन जो देख रहे हो रांची का रॉक गार्डन का भी निर्माण किया गया है। टेगर हिल जो देख रहे हो इसी चट्टान का भाग है, ये देखिए टेगर हिल, ठीक है। तो टेगर हिल में माना जाता है कि कभी रविंद्रनाथ का जो बड़ा भाई है ज्योतिन्द्र नाथ टेगर, तो वो कभी यहाँ पर उसका निवास स्थान था, इसीलिए इसका नाम अभी रखा गया है क्या, टेगर हिल। और उसके बाद आप पहाड़ी मंदिर भी आप देख सकते हो, इसी का आपका भाग है। तो देखिए नेक्स्ट अब आते हैं, कांके में एक प्रसिद्ध है मदन मोहन मंदिर, ये आपका बोरिया में पड़ता है, बोरिया कांके में। तो इसको याद रखिएगा, मदन मोहन मंदिर जो है बोरिया कांके, ये आपका कहाँ पर है, तो ये कांके प्रखंड और ये रांची जिला में ही पड़ता है। नेक्स्ट है ये कांके का जो सबसे प्रसिद्ध है वो कांके का पागल खाना, ये आपका पूरा इंडिया में प्रसिद्ध है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। और इसकी स्थापना देखिए अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था 1918 में। कब किया गया था, 1918 में ही इसको किया गया था। जो पागल जो सैनिक लोग होते थे ना तो उसको यहाँ पर रखा जाता था। तो ये आपका देखा जाए पागल खाना कहाँ है पूछेगा तो कांके में है, कहाँ पर, कांके याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर कांके का तो हम लोग प्रमुख चीजों को देख लिए, इसके अलावा भी जो है उस क्षेत्र में जितने भी आते हैं ना तो बहुत सारे चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं,
देखिए नेक्स्ट कांके प्रखंड हो गया, इसके बाद आइए बुढ़मू। ये देख रहे हो बुढ़मू, बुढ़मू में जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, कुछ जलप्रपात भी यहाँ पर है। तो देखिए रांची का बुढ़मू प्रखंड, बुढ़मू में आपको तीरू जलप्रपात जो देख रहे हो तीरूफल, ये आपको बुढ़मू में मिलेगा। इसके अलावा जिक्रा जलप्रपात, जिक्रा भी आपका बुढ़मू में पड़ता है। और ये घोड़ा घोड़ा जलप्रपात, इसका हमको फोटो नहीं मिला, इसके लिए इसका नाम ही लिखे हैं, ठीक है। तो तीरू, जिक्रा और घोड़ घोड़ा जो जलप्रपात जो देख रहे हो, ये आपका कहाँ पर है, बुढ़मू में। और अगर कोई छात्र बुढ़मू का इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके क्षेत्र में कोई और भी फेमस चीज है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या रांची जिला का कोई भी क्षेत्र में जहां से प्रश्न बन सकता है। देखो हमसे जितना होता है ना उतना हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, या जितना हमको किताबों में मिलता है। तो देखिए इन सब चीजों को हम यहाँ पर लेके आए हैं। और अगर आप उस क्षेत्र के हो जिस भी प्रखंड से, और उस प्रखंड का और भी कुछ चीज यदि फेमस है, आप उसको जानते हो, तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी जो देख रहे हो ये रांची जिला का एक ही चीज के लिए फेमस है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। क्योंकि एसएससी सीमेंट फैक्ट्री जो है ना रांची में, जो एसएससी सीमेंट फैक्ट्री देख रहे हो ये आपका खिलाड़ी में ही इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन अभी जो है इसका कंडीशन जो है जर्जर है, यानी यहाँ से उत्पादन वैसे नहीं होता है अभी। तो ये खिलाड़ी जो प्रखंड देख रहे हो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एसीसी के द्वारा जो है सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चान्हो। ये देखिए चान्हो प्रखंड जो देख रहे हो रांची का चान्हो प्रखंड। तो यहाँ पर आइए, ये आपका लोकेशन है, खिलाड़ी के बाद जो देख रहे हो ये आपका चान्हो पड़ता है। तो चान्हो में हमको जो अभी तक जानकारी मिला है, एक ही फेमस यहाँ का है, ये आप लोग देख सकते हो नकटा हिल्स, यानी नकटा पहाड़ जो देख रहे हो ना, ये पूछेगा कहाँ पर है, तो नकटा पहाड़ जो देख रहे हो ये आपका कहाँ पर है, चान्हो में याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, माडर आएगा शायद इसके बाद। देखिए हाँ, माडर के लिए थोड़ा सा प्रसिद्ध यहाँ पर है रांची जिला का माडर प्रखंड। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो रांची जिला का जो माडर जो प्रखंड देख रहे हो ना, यहाँ ये रांची जिला का ये एक आकांक्षी प्रखंड है। आकांक्षी प्रखंड मतलब वहां पर कुछ विकास का कार्य ज्यादा होता है, तो उसको आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो रांची जिला का किस प्रखंड को पूछेगा आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है, तो वो कौन सा, तो माडर प्रखंड। और माडर प्रखंड में एक प्रसिद्ध यहाँ पर मेला लगता है, मुड़मा मेला। इसको याद रखिएगा, कौन सा मेला, मुड़मा मेला। ये जो मेला जो देख रहे ना, ये उरांव जनजाति के द्वारा ये आपका विजेता यानी जीत की खुशी में इस मेला को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मुड़मा मेला प्रसिद्ध है रांची में, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आपका भीड़ लगता है। ये मेला शायद ये आपका दुर्गा पूजा के 10वें दिन, दुर्गा पूजा के बाद 10वें दिन में ये मेला लगाया जाता है। तो ये मुड़मा मेला है और ये प्रसिद्ध, और ये पुराने समय से ये मेला चलती आ रही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ खास चीजें, ये आपका रातू जो प्रखंड जो देख रहा है, क्योंकि रातू जो है ये कभी नागवंश की राजधानी भी हुआ करती थी। तो ये यही है आपका रातू, रातू प्रखंड के बारे में। रातू का जो सबसे प्रसिद्ध जो देख रहे हो ये है आपका रातू किला। रातू किला याद रखिएगा, ये आपका अ, उदयनाथ सहदेव, जो नागवंश के शासक उदयनाथ सहदेव, ठीक है, उदयनाथ सहदेव, इसके द्वारा, उदयनाथ सहदेव, इसके द्वारा जो है ये रातू का किला का निर्माण किया गया था 1870 ईस्वी में। कब किया गया था, 1870 में, ठीक है। तो देखिए रातू किला प्रसिद्ध है, और ये नागवंश की राजधानी भी है, ठीक है। और बाद में यहीं से जो है नागवंश अभी जो है ये खत्म हो गया था, ठीक। तो देखिए वंश खत्म हो गया, अभी भी ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किला जो है ये दुर्गा पूजा के समय ये आपका खुलता है। कोई भी अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो यहाँ पर तो आप लोग आ सकते हो, बहुत ही विशाल है और देखने में भी बहुत ज्यादा आपका खूबसूरत ये आपका किला है। तो ये दुर्गा पूजा के दूसरे दिन जो है वो ये इसका जो है दरवाजा खुल जाता है, और कुछ दिन के लिए दरवाजा खुला रहता है, और उसके बाद जो है फिर से बंद हो जाता है। बीच में आप लोग इस किला को नहीं देख सकते हो। तो देखिए जिसको भी देखना रहता है ना दुर्गा पूजा के समय इसको आइए। तो रातू किला इसका निर्माण किसने कराया था, तो उदयनाथ सहदेव। और ये कब कराया था, तो 1870 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया गया था। रातू किला के नजदीक में ही एक आपका रातू पार्क भी है, और उसी के समय रातू तालाब भी आपको देखने को मिलेगा। तो रातू पार्क कहाँ है पूछेगा, तो रातू प्रखंड में ही है। तो ये कहाँ, रांची में है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर और चीजें देखिए, उसी में आइए लहना पाइपलाइन। उसी में यदि आगे जाओगे ना तो एक क्षेत्र का नाम ही है लहना, और वहां एक पाइपलाइन है, इस तरह से पाइपलाइन बनाया गया है, ये जो हाल में ये प्रसिद्ध हुआ था। तो लहना पाइपलाइन कहाँ है पूछेगा, तो ये आपका रातू प्रखंड में। क्योंकि देखिए ये सब नाम बहुत कोई सुने भी नहीं होंगे, तो यहाँ से यदि प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपसे ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, लहना पाइपलाइन जो देख रहे हो ये कहाँ है, तो ये आपका रातू में ही है। रातू का लहना उस क्षेत्र का ही नाम है, तो उसी के नाम से है। नेक्स्ट आइए,
अच्छा, इसको देख लीजिए आप। ये जो देख रहे हैं ये दीपिका कुमारी, ये भी आपका रातू चट्टी की रहने वाली है। कहाँ की याद रखिएगा? रातू चट्टी की। और इसको अर्जुन पुरस्कार मिला है कब? तो 2012 में। 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। दूसरा, इसको 2016 में जो है पद्म श्री से भी इसको नवाजा गया है, पद्म श्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये रातू चट्टी की रहने वाली एक तीरंदाजी खिलाड़ी है, तीरंदाजी। और तीरंदाजी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, जिसके कारण से इसको जो है 2012 में इसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और 2016 में इसको क्या पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री भी इसको नवाजा गया है। तो ये कहाँ की रहने वाली है पूछेगा, तो ये आपका रातू की ही रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया था कि रातू रातू प्रखंड में एक कल्याण अस्पताल भी है, और ये आपका कहाँ पर है? तो तिगरा। तिगरा जो देख रहे हो ना, रातू प्रखंड का एक तिगरा गांव जो देख रहे हो, तो वहां पर है एक आपका कल्याण अस्पताल। तो रांची जिला में 2 कल्याण अस्पताल, एक अनगढ़ा में है और एक रातू में है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा गांव में है? तो तिगरा। नेक्स्ट आइए, देखिए रातू क्षेत्र जो देख रहे हो ना, यहीं से एक नदी, छोटा सा नदी है रांची जिला का, वो हरमू नदी। हरमू नदी का भी उद्गम जो है रातू क्षेत्र से ही ये हुआ है। तो हरमू नदी याद रखिएगा, इसका भी उद्गम कहाँ? रातू से हुआ है। तो हरमू नदी कहाँ है पूछेगा, तो वो रांची में ही है। यानी रांची टाउन जो देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका 2 नदी, एक हरमू हो गया और दूसरा कौन सी? स्वर्ण रेखा। ये दोनों नदी में आपका रांची बसा हुआ है। रांची का बीचों बीच से जो है ना, ये हरमू नदी गुजरा है। अगर आपको पूछेगा तो इससे आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पर रांची का बेड़ो प्रखंड है। बेड़ो प्रखंड में अभी जो हमको जानकारी मिला है उसके अनुसार कुछ यहाँ पर प्रमुख चीजें देख लीजिए। एक यहाँ का है महादानी बाबा मंदिर। इसका निर्माण जो है पाल वंश के समय ही कराया गया था। 1048 से 1100 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर की एक खास चीजें हैं कि बाकी सभी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मंदिर में, कि वहां पर जो है पूजा जो होता है ना, वो पंडित कराते हैं। लेकिन इस मंदिर में जो है गांव का जो पहान होता है वो यहाँ पर पूजा पाठ कराता है। तो ये मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है यहाँ पर। कहाँ का? तो बेड़ो का। तो बेड़ो में कौन सा मंदिर है? तो महादानी मंदिर। तो महादानी बाबा मंदिर याद रखिएगा, ये कहाँ है? बेड़ो में। बेड़ो में और कुछ चीजें यहाँ पर खास है, देखिए पारस डैम। यहाँ पर कौन सा डैम है? तो पारस एक डैम है बेड़ो में। बेड़ो में याद रखिएगा पारस डैम। पारस डैम को ऐसे याद रखिए। बेड़ो ऐसे सामान्य तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है बेड़ो भी, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है फसल उपजाया जाता है। तो इसीलिए बेड़ो क्षेत्र जो देख रहे हो, वो कृषि, यानी वहां के जो किसान है बहुत ज्यादा आपका कृषि के क्षेत्र में डेवलप है, रांची जिला में खास करके देखा जाए। दूसरा, पारस। पारस से आप लोग को पता होगा कि पारस डैम, तो डैम रहेगा तब ना वहां पर पानी सिंचाई होगा, ठीक है। दूसरा, पारस से एक आपका खाद भी आता है, पारस कंपनी, ठीक है, डीएपी की कुछ खास जो डीएपी आता है सर, ठीक है, तो ये पारस का आता है। तो यहाँ से याद रखिएगा पारस डैम कहाँ है? तो बेड़ो में। कहाँ पर? बेड़ो में। नेक्स्ट आइए, हरिहर जामटोली पहाड़ और खुखरा पहाड़। तो देखिए खुखरा पहाड़, पहले रांची का नाम भी खुखरा था, ठीक है। तो ये खुखरा पहाड़ और हरिहर जामटोली पहाड़, ये दोनों कहाँ है? तो ये भी आपका बेड़ो में। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये जो क्षेत्र देख रहे हो, ये आपका बेड़ो, तो हम लोग यहाँ पर थे। अब देखिए रांची का लापुंग। लापुंग जो क्षेत्र देख रहे हो ना, ये खूंटी जिला से ये आपका टच, यानी सटा हुआ ये भी आपका। तो अब देखिए लापुंग इधर खूंटी जिला पड़ता है और उधर आपका पड़ेगा कौन सा? गुमला। तो देखिए लापुंग जो आपका प्रखंड देख रहे हो रांची जिला का, ठीक है, इस पे आइए। ये भी इधर जिस तरह से आप तमाड़ देख रहे हो ना, उसी तरह से इधर आपका लापुंग है। तो लापुंग का कुछ खास चीज देखिए, घघारी। यहाँ पर देखिए जलप्रपात है घघारी, और एक धाम भी है, क्योंकि यहाँ मंदिर का भी निर्माण किया गया है ना, ये आप लोग देख सकते हैं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक जलप्रपात है क्या? घघारी जलप्रपात, और एक घघारी वहां पर धाम भी है। तो अगर आपको पूछेगा कि घघारी धाम और घघारी जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका लापुंग में ही है, यानी लापुंग प्रखंड में। यहाँ पर और एक चीज फेमस है, यहाँ एक डैम है, देखिए लतरातू डैम इसको कहा जाता है, लतरातू, लतरातू डैम, ठीक है। तो लतरातू डैम भी आपका, अगर आपको पूछेगा कि किस जिला में है, तो जिला आप लोग याद रखिएगा रांची जिला, लेकिन प्रखंड पूछ दिया जाए तो कौन सा प्रखंड हो जाएगा? ये लापुंग प्रखंड। लतरातू डैम जब जाओगे ना, तो उसी मार्ग में आपको मिलेगा ये आप साई मंदिर जो देख रहे हो ना, साई मंदिर। तो साई मंदिर कहां पर है? तो ये लतरातू जब जाने वाले मार्ग पे ही आपको साई मंदिर आपको पहले मिलेगा। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, हम गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साई मंदिर आप लोग याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका लापुंग में ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए, इटकी प्रखंड, ठीक है, ये आपका रांची जिला का इटकी प्रखंड है। तो इटकी प्रखंड यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है इसका, एक छोटा क्षेत्र है। तो इटकी प्रखंड में एक प्रसिद्ध है टीवी सेंटरियम।
एंड टीबी का जो अस्पताल है ना वो आपका कहाँ पर बनाया गया है, तो इटकी में बनाया गया है। तो टीबी सेंटरियम रांची जिला का किस प्रखंड में है पूछेगा। ये देखिए टीबी सेंटरियम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका फोटो, ठीक है। तो ये है आपका टीबी सेंटरियम और ये कहाँ पर है, तो ये आपका इटकी में ही आपका पड़ता है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद शायद नगड़ी आ जाए, यहाँ पर नगड़ी ही आएगा। ये देखिए नगड़ी प्रखंड का भी यहाँ पर कुछ चीजें फेमस है। एक देखिए नगड़ी प्रखंड का ये क्षेत्र जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है रानी चुआ, रानी चुआ। और यहीं से जो है स्वर्ण रेखा नदी जो देख रहे हो, यहां से निकाल के देख सकते हैं आप लोग रांची में किस तरह से ये जा रही बह रही है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो देख रहे हो झारखंड की एक ऐसी एकमात्र नदी है जिसके बालू में जो है ना सोना पाया जाता है। दूसरा ये किस लिए प्रसिद्ध है कि स्वर्ण रेखा नदी जो देख रहे हो ना झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी और सबसे लंबी नदी जो स्वतंत्र रूप से जाके समुद्र पे गिरती है। देखो दामोदर नदी जो है ना वो लंबी है लेकिन वो जो है हुगली से मिल जाती है, तो ये स्वतंत्र रूप से जो है ये समुद्र पे गिरती है। तो इसका जो उद्गम हुआ ये कहां से हुआ है, तो ये देख रहे हो नगड़ी प्रखंड, तो नगड़ी जो क्षेत्र देख रहे हो ना नगड़ी से ही इस नदी का उद्गम हुआ है। और एक नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है दक्षिणी कोयल, तो दक्षिणी कोयल को भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको लिख दे रहे हैं दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल नदी जो देख रहे हो इसका भी उद्गम कहां से हुआ है, तो नगड़ी जो प्रखंड देख रहे हो ना नगड़ी प्रखंड से ही हुआ है। तो यहाँ नदियों के उद्गम के लिए ये प्रखंड जो देख रहे हो नगड़ी ये आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक चीज देखिए और यहाँ पर है ये जो आप लोग फोटो देख रहे हो ना ये है आपका तसर अनुसंधान केंद्र है। तो ये केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है पूछेगा, तो ये आपका रांची में, रांची में कहाँ है तसर अनुसंधान, तसर यहाँ लिखते हैं ना तसर अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र जो देख रहे हो ये आपका नगड़ी प्रखंड में ही है। और ये अगर आपको पूछेगा कि किस जिला में है तो जिला में आपको याद रखिएगा कौन सा, तो रांची जिला में ही ये अवस्थित है। तो चलिए यहाँ ये हो गया आपका नगरी प्रखंड का। अब हम लोग चलते हैं आगे नामकुम में चलते हैं। देखिए नामकुम की भी कुछ खास चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आइए सबसे पहले अगर नामकुम प्रखंड में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए रांची का नामकुम प्रखंड, यहाँ पर एक प्रसिद्ध है राम सीता मंदिर। तो राम सीता मंदिर जो देख रहे हो ये आपका चुटिया में है और इसका निर्माण देखा जाए कब हुआ था आपको बता रहे हैं 1685 ईस्वी में रघुनाथ शाह, जो नाग वंश के शासक थे ना रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह, नागवंशीय शासक रघुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये देखिए राम सीता, राम जी को रघुनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो राम सीता मंदिर कहाँ है, तो ये चुटिया में और ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है, फेमस। और ये किसने इसका निर्माण कराया था, तो 1685 ईस्वी में रघुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर और एक देखिए सुरेश्वर धाम, ये भी आपका चुटिया में है। चुटिया जैसे आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही ये सुरेश्वर धाम आपका है। और यहाँ पर जो है शिवलिंग का जो है 108 फीट जो देख रहे हो ना 108 फीट की यहाँ पर आपको शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नामकुम क्षेत्र की एक यहाँ की एक लड़की जो देख रहे हो यहाँ पर प्रसिद्ध है अंजिल मेरीना तिर्की। ये जो देख रहे हो ना क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024, यानी क्वीज ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 का जो अवार्ड है ये आपका एंजल मेरीना तिर्की को मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये नामकुम की रहने वाली है। तो ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये प्रतियोगिता का जो आयोजन जो देख रहे हो ना ये आपका फिलीपींस में किया था। कहाँ किया गया था, फिलीपींस। चलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया आपका, कहाँ तक, ये आपका नामकुम तक। अब यहाँ पर आइए एक और प्रखंड है राहे, ये प्रखंड के बारे में नहीं बताए हैं, तो इसकी कुछ खास अभी तक हमको मिला नहीं है। और बाकी सभी छात्र जितने भी छात्र ने इस वीडियो को देखा, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी चीज यदि प्रसिद्ध है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिसर्च किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।